श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मैं अनुपम महाराज विंध्यधाम माँ विंध्यवासिनी के धाम से आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ। आज मैं आपको सुनाऊंगा अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। ये अनंत चतुर्दशी का प्रारंभ एवं कैसे किया गया, इसके अपमान के कारण क्या क्या बुरा हुआ, ये भी बतलाऊंगा। सबसे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमसे जुड़े रहें। अब कथा सुनाते हैं। सब लोग हाथ में फूल अक्षत या मानसिक रूप से श्री नारायण का ध्यान कर लें। प्राचीन काल की कथा है। एक सुमंत नामक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण का विवाह एक बड़ी सुंदर सुशील कन्या से हुआ जिसका नाम दीक्षा था। पति पत्नी वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे थे और फिर उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम रखा गया सुशीला। समयानुसार कन्या को मां पालते हुए एक दिन दुर्भाग्यवश वो सुशीला नाम की जो कन्या थी, उसकी मां जो दीक्षा थी, उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण जो थे, चूँकि पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी, पतिव्रता थी, इसलिए जल्दी भूल नहीं पाए। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने दूसरी विवाह करने की योजना बनाई, क्योंकि कन्या का लालन पालन एवं दो रोटी का सहारा कोई बने। इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह करने का फैसला किया और कर्कशा नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया। स्त्री जो थी वो सौतेली माँ थी, तो सुशीला की बहुत वो दुर्गति करती थी, पीड़ा देती थी। और समय बीतता चला गया। फिर उसने कौंडिल्य ऋषि से सुशीला का विवाह कर दिया। कौंडिल्य ऋषि से जब विवाह हो गया तो कौंडिल्य ऋषि के विवाह में बक्सा में उस सौतेली माँ ने पत्थर और ईंटा भर करके विदाई किया। कौंडिन्य ऋषि जब रास्ते में जाने लगे और अचानक उन्हें उस बक्सा गिरा, उसमें से पत्थर की आवाज़ आई। खोलने पर ईंट और पत्थर दिखाई पड़ा। वो बड़े दुखी रहने लगे। शाम का समय नदी किनारे जब उनका डोली पहुंचा तो पत्नी ने देखा कि कुछ स्त्रियां बैठकर नदी किनारे कुछ पूजन कर रही हैं। उस पूजन देख करके रुक गई। उन लोगों से पूछा, ये किसका व्रत है, कौन सा पूजन कर रहे हो बहनों? उन लोगों ने बताया, ये भगवान अनंत का पूजन है। इनके पूजन करने से आपके दुर्भाग्य को भी जाना पड़ता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कौंडिन्य ऋषि की पत्नी सुशीला ने उस व्रत को किया और हल्दी के सहारा से हल्दी और कच्चा सूत को आपस में भिगोकर 14 गांठ बांधकर उसमें पूजन किया। वह एक धागा में अनंत गांठ बांधने लगी। जब कौंडिल्य ऋषि के पास ले गई, लो इसे पहन लो। कौंडिल्य ऋषि ने धागा को तोड़कर अग्नि में फेंक कर जला दिया, जिसके बाद से कौंडिल्य ऋषि दुखी रहने लगे। उनकी धन संपत्ति सब विनाश के करार पे जाने लगी। सब जब नाश होने लगा तो एक दिन पत्नी से बड़े दुखी होकर पूछे कि आखिर मैं इतना परेशान क्यों रहने लगा? सुशीला ने कहा, हे स्वामी, आपने भगवान अनंत का अपमान किया है, इसलिए आपका सर्वनाश हो रहा है। अभी भी समय है, आप भगवान अनंत के शरण में जाइए। फिर पत्नी से बात करके कौंडिल्य ऋषि ने पुनः ध्यान से भाद्रपद मास के चतुर्दशी का जो अनंत चतुर्दशी आया, उस दिन विधिवत व्रत किया। बिना अन्न खाए प्रातःकाल उठे, बिना अन्न खाए पहले भगवान अनंत का धागा तैयार किया, 14 गांठ बांधा, हल्दी लगाकर उनका विधिवत पूजन किया। रोली हल्दी अच्छा सिंदूर फा जिन्हें उसे पूजन करने के बाद उन्हें धारण कर भगवान अनंत का कथा का श्रवण किया। नमक न खा करके उस दिन का व्रत का पालन किया और भगवान अनंत का ध्यान किया। भगवान अनंत की कृपा से उनके जीवन में खुशहाली एवं आनंद आया। भगवान अनंत ने उनके जीवन में दोबारा प्रसन्नता आनंद से सब पूर्ण कर दिया और कौंडिन्य ऋषि तभी से हर वर्ष ये कथा करने लगे। जब द्रौपदी के जीवन में चारों तरफ से मायूसी छा गई, पांडव घर से निकल गए, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, पांडवों से कहा कि आप सभी लोग भगवान अनंत का व्रत करिए। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार पांडवों ने
इस व्रत का विधिवत पूजन किया, व्रत किया, अनंत भगवान को धारण किया। उसके बाद युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में भगवान अनंत ने नारायण का, कृष्ण का रूप धारण करके उनके साथ थे और उनका विजय कराए। अर्थात ये अनंत भगवान का व्रत है, जो भी करेगा उसकी विजय निश्चित है। धन धान्य पुत्र सौभाग्य यश कीर्ति मान वृद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। इस अनंत भगवान को आप सभी लोग बनवा कर धारण करें। उस दिन बिना नमक का व्रत करें। जो लोग नमक के बिना नहीं रह सकते फिर भी इसको धारण कर लें। भले नमक खाएं, व्रत मत करें, लेकिन धागा को 1 वर्ष पहने, पुनः 1 वर्ष के बाद इसे उतार कर दूसरा धारण करना चाहिए। जो लोग चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें। जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री हरि, जय नारायण।